तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस तरह का स्नेह मिलते रहना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी को मैं देख रहा हूं, टीएस सिंहदेव भी स्नेह कर रहे हैं। ये हो क्या गया है? या तो ये छापे का डर है, या तो फिर आप लोगों का मैनेजमेंट है, या तो फिर अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि नक्सलवाद पर आपकी सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर आपके नेता बाद में एक्स पर पोस्ट करते हैं, टीएस सिंहदेव पहले तारीफ कर देते हैं, भूपेश बघेल कह देते हैं कि नहीं बहुत शानदार काम कर रही है बीजेपी की सरकार इसमें, मतलब उनका भाव यही था नक्सलवाद पर। ये कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? विपक्ष से तारीफ ले रहे हैं। देखिए, जो राजनीति में, लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है, जनता जनार्दन होती है, और आज राज्य की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पूरी तरह से मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है, और जनता के साथ नहीं चलेंगे राजनेता तो जनता तो उनका साथ छोड़ देगी। जनता के हित में काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज भवन के लिए वो खुद पैसा नहीं दे पाए थे, हमारी सरकार ने वो दिया 109 करोड़ रुपए। तो स्वाभाविक है तारीफ तो करेंगे, उसकी आलोचना तो वो कर नहीं पाएंगे। नक्सलवाद के मामले में जिस प्रकार से हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है, मैं तो बीजापुर भी जाकर आया हूं। आपने अभी जिक्र किया काम के निरीक्षण को लेकर, मैं बीजापुर गया था, जो एक बहुत कठिन जगह पर पुल का निर्माण हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। उस पुल पर जाकर मैंने देखा, वहीं बगल में सुरक्षा बल के कैंप भी था। कैंप में जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साथ मैंने चाय पी। उस पुल पर भी जाकर मैंने काम का निरीक्षण करके देखा है। और जिस प्रकार से आज काम हो रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान, आप कल्पना करेंगे कि अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में जाकर नक्सलियों से मुकाबला करना, नक्सलियों को समाप्त करना, ये कितना कठिन काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और केवल यही नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर नियत नेल्ला नार जैसा योजना लाकर वहां सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, उनके आयुष्मान कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये भी बनाने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपको तीसरी ओर बस 10 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। अभी आपके आने से पहले मैंने एक बार ताली बजवाई थी नक्सलवाद पर, और मैंने कहा था कि नक्सलवाद केवल मतलब बस्तर के लिए घातक नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटी के लिए घातक है, वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए घातक है, और लोगों में ये परसेप्शन है डिप्टी सीएम साहब। और इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं, हर मंच से कहता हूं, मेरे 8 बजे सीधे मुद्दे की बात शो करता हूं, उसमें मैं हमेशा कहता हूं और खुलकर तारीफ करता हूं, और कोई आरोप मुझ पर लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की है। दिल्ली में मैं 2 साल रहा हूं। सारे बड़े एंकर यही पूछते हैं कि अगर एयरपोर्ट में उतरेंगे तो कुछ लफड़ा तो नहीं होगा। अटल भैया, आप भी जाते होंगे दिल्ली, आपको भी जो परसेप्शन है, तो इसलिए मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब के सामने एक बार आप लोगों को जोरदार ताली बजाना चाहिए। 220 से ज्यादा 2024 में नक्सली मारे गए हैं, और ये परसेप्शन बनाने का काम हमारा सबका है। हमको हर मंच से इस पर बात करना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। किसी देश के गृह मंत्री का ये बहुत बड़ा बयान होता है, 26 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बहुत सफलता मिल रही है। आगे आप लोगों की क्या योजना है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? केवल बंदूक से लड़ाई मुझे लगता है नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए बस्तर को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए किस तरह से आप लोगों की सरकार का प्लान है, ताकि जो सुन रहे हो, नक्सली भी सुन रहे हो, तो उनको लगे कि यार मुख्य धारा में ही चलो, नहीं तो गोली मार देंगे। आपने जो बात कही है वास्तव में आपकी संवेदनशीलता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नक्सल उन्मूलन कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपके बारीकी से समझा है। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा। वास्तव में दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो प्रतिष्ठा बननी चाहिए, जो इमेज बननी चाहिए, कितना रीच स्टेट है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों से ज्यादा क्षमता छत्तीसगढ़ की है, लेकिन नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ का जो जितना विकास होना चाहिए, जितना निवेश आना चाहिए, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग शून्य है। अब हमारी सरकार ने उस एंगल पर भी काम चालू किया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर आए।
नक्सल उन्मूलन के लिए बस्तर में हमने एक जो बड़ा काम और किया है, एक तो हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा नियत निर्ला नार योजना लेकर आए हैं, तीसरा जो हमने अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। जब हमने उसके खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आग्रह किया, 1,60,000 नौजवानों ने उसके लिए अप्लाई किया। 1,60,000 नौजवान बस्तर के। और मजेदार बात तो ये है कि उसमें लगभग आधा लड़कियां थी। मैं स्वयं नारायणपुर गया था। नारायणपुर में हमने मलखम्ब की एकेडमी प्रारंभ की है। कभी अवसर लगे तो उस मलखम्ब की एकेडमी में जाकर देखिए। एशिया स्तर पर हमारे नारायणपुर के बच्चे अपना करतब दिखा रहे हैं, कला दिखा रहे हैं। आज जब इस तरह से हर मोर्चे पर हम बस्तर के लोगों की चिंता कर रहे हैं, हमारी बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हमें करनी थी, हम चित्रकूट में जाकर बैठक किए। बस्तर कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, कितनी क्षमताएं हैं बस्तर में। इसलिए बस्तर से नक्सलवाद का उन्मूलन और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, तो ये होकर रहेगा और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार और ठोस मजबूती से काम कर रही है।